किसी गांव में एक मोटी औरत चंपा रहती थी। वह बहुत धूर्त औरत थी। उससे सारे गांव वाले बहुत डरते थे, क्योंकि वह टोना टोटका भी जानती थी। अगर किसी मनुष्य पर उसकी नजर पड़ती तो उसे वह अपना गुलाम बना लेती थी। एक दिन चंपा जंगल के रास्ते से तंत्र विद्या करके गुजर रही थी। तभी उसे वहां एक चुड़ैल दिखी, जो कि नाच रही थी। अरे रे 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 रे, ये तो मेरे काम की चीज है। क्यों ना मैं इस चुड़ैल को गुलाम बना लूं, तब यह मेरे घर का सारा काम भी कर देगी। हाँ, यही करती हूँ, अभी इस पर टोटका करती हूँ। फिर क्या था, चंपा जो कि टोना टोटका जानती थी, वह उस चुड़ैल पर कर देती है और चुड़ैल उसके बस में आ जाती है। मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। किसने मेरे ऊपर टोना टोटका किया? मुझे अपने जंगल जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अरे ओ चुड़ैल, चल नौटंकी बंद कर, अब तुम्हें यही रहना होगा। अब तू मेरी गुलाम है, जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा। चल मेरे पूरे घर की सफाई कर, खाना बना, कपड़े धो, बर्तन साफ कर। अब सब काम तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि तू मेरी गुलाम है। अगर तू यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए भस्म कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे भस्म मत करो, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। जो तुम कहोगी वही करूंगी, पर मुझे भस्म मत करो। हाँ, अब आया ना समझ। चल तो सबसे पहले मेरे घर की सफाई कर। फिर क्या था, चुड़ैल पूरे घर की सफाई करने लगती है। अरे महारानी, जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे भूख भी लगी है, फिर तुझे खाना भी बनाना है। जल्दी जल्दी साफ सफाई खत्म कर। फिर क्या था, चंपा के डर से चुड़ैल पूरे घर में सफाई करने लगती है। एक दिन चुड़ैल सारा काम खत्म करने के बाद अकेले में बैठकर कुछ सोच रही थी। अरे कितने ऐशो आराम का जीवन था मेरा जंगल में। आराम से खाती थी, कोई भी मनुष्य मिल जाता था उसे खा लेती थी, आराम से रहती थी। मेरे कितने दोस्त भी थे जंगल में, नाचती थी, गाती थी, जो मन होता था वो करती थी। पर इस बुढ़िया ने तो मुझे गुलाम बना के रखा है। अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन बीत जाते हैं। चंपा अपने पास चुड़ैल को बुलाती है। कल मुही, देख नहीं रही, मेरे भोजन का समय हो गया है। जाकर जल्दी से मेरे लिए भोजन लेके आ। अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, भोजन तैयार है, यह लीजिए भोजन। सारा काम खत्म करने के बाद एक दिन चुड़ैल बहुत रो रही थी। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ चंपा की बेटी रीता आ जाती है। वह बहुत छोटी सी थी। चुड़ैल आंटी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? आपको घर की याद आ रही है क्या? हाँ बेटा, तेरी माँ ने मुझे गुलाम बना लिया है और अब मैं अपने घर वापस भी नहीं जा सकती। मैं क्या करूँ? मेरा घर बहुत अच्छा था, मुझे अपने घर की, अपने जंगल की बहुत याद आती है। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मुझे जो मन हुआ करती थी मैं, पर यहाँ तो मैं गुलाम बन गई हूँ। मुझे अपने घर जाना है, तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो क्या? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? फिर भी बताइए, अगर मुझसे कुछ हो पाएगा तो मैं जरूर करूँगी, क्योंकि मुझे भी अपने दोस्तों की याद आती है। अगर मैं एक दिन स्कूल नहीं जाती हूँ तो आपको भी अपने दोस्तों की याद आती होगी ना? हाँ बेटा, मुझे बहुत याद आती है, पर सुनो, तेरी माँ के पास एक जादू टोना वाला बैग होगा। अगर तू उस बैग को उठाकर और जला देगी तो मैं आजाद हो जाऊंगी और यहाँ से बाहर चली जाऊंगी। तुम ऐसा ही करना बेटा। ठीक है चुड़ैल आंटी, आज माँ बाजार जाएगी, तभी मैं ऐसा कर दूंगी और आप चले जाना अपने दोस्तों से मिलने। शाम हो गई थी। चंपा बाजार चली गई थी कुछ काम से। रीता, तुमने जो वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। तेरी माँ बाजार चली गई है। ठीक है चुड़ैल आंटी, मैं जाकर ढूंढती हूँ कि आखिर माँ ने उस बैग को कहाँ छुपा रखा है। बहुत देर ढूंढने के बाद रीता को आखिर वह बैग मिल ही जाता है और रीता उस बैग को जला देती है। अब चुड़ैल मुक्त हो जाती है।
तुम्हारा बहुत धन्यवाद बच्चे। अब मैं जा रही हूँ, पर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम मुझे बस एक आवाज लगा लेना। तुम जब भी चुड़ैल आंटी कहकर मुझे पुकारोगी मैं चली आऊंगी। तुम किसी भी मुसीबत में रहोगी मुझे याद करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है चुड़ैल आंटी, आप अच्छे से जाना और अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरी भी बहुत सारी दोस्त है। फिर क्या था, चुड़ैल आंटी वहाँ से चली जाती है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।